देता हूँ। स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी है, कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा हैं, तो अगर ईच एंड एवरी डिटेल देने लगूंगा हर एक कैरेक्टर के बारे में, उसकी पुरानी ब्रीफ, पास्ट, हिस्ट्री, सब कुछ, तो ये वीडियो चला जाएगा मोर देन 40 मिनट। इसलिए ओनली मेन कैरेक्टर्स के ऊपर बात होगी ताकि ये वीडियो आराम से क्रिस्प एंड क्लियर बनकर तैयार हो जाए और आप लोगों को मेन स्टोरी लाइन समझ में आ जाए। दूसरी चीज, जो सभी लोग सोच रहे थे कि इस मूवी का KGF के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन होगा या इन दोनों के बीच में कोई स्पिन ऑफ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों स्टोरी लाइंस डिफरेंट है। KGF एक अलग टाइमलाइन, एक अलग वर्ल्ड, एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है और सलार एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में सीन शिफ्ट होता है खानसार नाम के शहर पे, जहां हम दो दोस्तों को देख पाते हैं। एक का नाम है देवा, एक का नाम है वर्दा। वर्दा का फुल नेम है वरदराज मन्नार, जो कि यहाँ के किंग राज मन्नार का बेटा है। राज मन्नार की टोटल 2 वाइफ होती है। पहली वाइफ से उसको 2 बच्चे होते हैं, रुद्रा जो कि KGF मूवी में गरुड़ा भी था, और एक लड़की। वहीं सेकंड वाइफ से 2 बच्चे होते हैं अगेन, एक वर्दा और एक वर्दा का छोटा भाई। रुद्रा जो कि अपने आप को सुपीरियर मानता था, वो वर्दा को नीचा दिखाने के लिए उसके नाक की नथुनी ले लेता है, और जब देवा को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा रुद्रा से पंगा लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वर्दा उसे मना भी करता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्ती की खातिर देवा कुछ भी करने को तैयार था, जहां पर रुद्रा कहता है कि मेरा एक सॉलिड प्लेयर है, अगर तूने इसको हरा दिया तो नथुनी ले जा। जिस पर देवा गुस्से में आकर पहुंच जाता है सीधा लड़ाई करने के लिए। वर्दा उसे पीछे से रोकता है, लेकिन देवा का गुस्सा था अपरंपार और वो एक स्ट्रेटेजी लगाता है इस जंग में जीतने के लिए। बेसिकली वो एक बिजली की तार को खुला छोड़ देता है और जैसे वो तगड़ा प्लेयर उससे भिड़ने के लिए आता है तो देवा बिजली की नंगी तार को पकड़ लेता है, जिससे उसे खुद भी शॉक लगता है और सामने वाला प्लेयर भी बिजली का झटका खाकर गिर जाता है। मगर इस इंसिडेंट के चलते उसके पूरे हाथ पे करंट लग गया था, यानी बिजली का निशान बन गया था जो कंधे तक पहुंच रहा था। लेकिन एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि उसने वर्धा को उसकी नथुनी दिलवा दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां वो खुद के घर यानी कि देवा अपने ही दरवाजे पर कीले वीले ठोक रहा था, उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस घर में उसकी माँ बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग आकर देवा और उसकी माँ को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वर्धा वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम देवा और उसकी माँ को छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। जहाँ पर गुंडा भैया कहता है कि तेरे पापा का ये ऑर्डर है, अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ वर्धा बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ का एक कड़ा निकाल कर उस बंदे को दे देता है, क्योंकि उस कड़े से बेसिकली एक कंप्लीट लोकेलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि जिसके पास छोटा कड़ा है तो वो एक छोटा जिला या तहसील रखता है, किसी के पास बड़ा कड़ा है तो एक शहर जितनी पावर है। खैर गुंडे को तो ज्यादा पावर से मतलब थी, इसलिए कड़ा लेकर वो देवा और उसकी माँ को छोड़कर चला जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद माँ देवा को कहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और आज के बाद कभी भी खानसार में लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन माँ से वादा करने से पहले देवा जाकर वर्धा से वादा करता है कि आज तूने मेरे लिए जो किया मैं हमेशा तेरे लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा, जब भी तू बुलाएगा दौड़ा चलाऊंगा। और वर्धा खुद भी कह देता है कि हाँ भाई अब तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है तो अभी तुम निकल जाओ। लेकिन जाने के साथ साथ वो उसे एक नाम भी दे देता है जो कि होता है सलार। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जो कि खानसार के दुश्मनों से बचकर अब इंडिया के बाहर रह रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी इंडिया चली जाती है। अब जो सारे दुश्मन उस बिजनेसमैन का वेट कर रहे थे वो नहीं मिला, उसकी बेटी मिल गई तो बल्ले बल्ले। अब जहाँ एक तरफ सारे दुश्मन बेटी को ढूंढने में लगे थे, वहीं उसके पिताजी इंडिया में अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हैं और बताते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बेटी इंडिया पहुंच गई है, दुश्मन यानी कि खानसार के लोग उसे पकड़कर चीर फाड़ देंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बुला लो, वही उसकी मदद कर सकता है। अब पूरी पिक्चर में उससे बुला लो, वही है जो सबकी मदद कर सकता है, वही है जो हर किसी को धो सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटा यहाँ पर देवा के बारे में वो उससे यही बातें चल रही होती है। तो मैं यही 2 शब्द काटूंगा, यानी कि वो और उसे, और ये वीडियो छोटा बन जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। इंडिया में जो बिजनेसमैन का दोस्त होता है वो बताता है कि श्रुति हसन की अब रक्षा खाली एक ही शख्स कर सकती है और वो है अम्मा। अम्मा बोले तो देवा की मम्मा, लेकिन इसके लिए श्रुति को झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। इस प्लेस का नाम होता है तिनसुकिया, जहाँ पर सलार की मम्मी बीइंग अ हिंदी टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और श्रुति को ये झूठ बोलना था कि मैं इंग्लिश टीचर बनकर गाँव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, तो मुझे आपके अंडर जॉब वगैरह दिलवा दो, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी। आंटी जी मना कर देती है कि तू नहीं टिक पाएगी, बच्चे बहुत हरामी है, लेकिन श्रुति कहती है कि आजमा कर तो देख लो, 3-4 दिन में अगर नहीं बने तो मेरे को भगा देना। और बेसिकली उसे 3-4 दिनों का वक्त ही चाहिए था ताकि सलार भाई साहब जो भी श्रुति के पीछे पड़े उसे पेल कर रख दे। अब जहाँ एक तरफ वो रोज स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है, वहीं दूसरी तरफ सलार भैया जाकर खानसार के दुश्मनों को ठिकाने लगाते रहते हैं। लेकिन इस बीच उनकी मम्मी का पॉजिटिवनेस भी दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ उनका ये मानना था कि मेरा बेटा शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए और ऊपर से कोई बड़ा हथियार तो क्या, प्लास्टिक का चक्कू भी उसके हाथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे नुकसान पहुंच सकता है। मतलब कि हर तरीके से वो अपने बेटे देवा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी बीच एक फॉरेनर जो कि इलीगल माल इंडिया में सप्लाई करना चाहता था, लेकिन हर जगह पुलिस मीडिया इन सब का डर था उसे, तो वो अपने किसी कॉन्टैक्ट को बुलाता है और कहता है कि भैया माल की सप्लाई वगैरह करवा दे, एक बड़ा हिस्सा तुझे दूंगा। अब ये भी जो गैंगस्टर होता है ये भी अच्छा खासा नामी गिरामी गैंगस्टर होता है, तो ये यहाँ पर खानसार की सील इसके माल पर लगवा देता है। अब ये जो सील है ये पूरे राज्य तो क्या, स्टेट तो क्या, डिस्ट्रिक्ट तो क्या, पूरे के पूरे भारत देश में चलती है।
इस सील को कोई भी रोक नहीं सकता, पुलिस, नेता, डॉक्टर, वकील, गुंडा, मतलब इस सील के आगे सब नील है। जिसने सील को तोड़ा लोग आकर उसे तोड़ देंगे। बीच में होता है कि पुलिस वाले उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं, लेकिन जैसे इस सील को देखते हैं तो उनकी सील खुल जाती है, यानी कि वो लोग भी डर कर भाग जाते हैं और कहते हैं कि इस माल को छुआ तो यहाँ के लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। माना जाता है कि खानसार की सील है और खानसार एक ऐसा देश है जो कि भारत के नक्शे तक पर नहीं है। यहाँ के लोग इंसान नहीं, खूंखार जानवर हैं और वहाँ की सिक्योरिटी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सिक्योर है। कुल मिलाकर खानसार के बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती है कि उधर का माल है, रोकना नहीं है इसको। अब ये माल तो नेपाल जा रहा होता है, इसमें पंडित नाम का एक शख्स भी बैठा होता है जिसके पास में खानसार के आंटी जी का कॉल आता है और वो बताती है माल नेपाल तो जा रहा है, लेकिन अब तू अपने आदमियों को लेकर के असम में तिनसुकिया पहुंच, वहाँ पर श्रुति जो कि हमारे दुश्मन की बेटी है वो मौजूद है, उसको लेकर मेरे पास में आ। अब आंटी जी के कहने पर पंडित जी अपनी पूरी टीम को उठाकर तिनसुकिया पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें श्रुति मिल भी जाती है और वो इसको लेकर जाने लगते हैं। अम्मा जी अपने आंखों के सामने ये सारा रायता फैलते हुए देख नहीं सकती थी। वो बाकी के लोगों को कहती है कि अरे भाई लड़की पर अत्याचार हो रहा है, कोई तो बचाओ, कोई इसे रोको। तो कोल माइन में काम करने वाले लोग कहते हैं कि तेरा भी तो बेटा है, तू क्यों नहीं बोल देती है। तो अम्मा जी अपने बेटे देवा को कहती है कि जा बचा ले उसको। और फिर आते हैं देवा भैया, जिसकी पूरी पिक्चर में वो आएगा, उसके आने से ये हो जाएगा। तो वो पर्सन यानी कि देवा जी आ जाते हैं एंड देन बहुत सारी मार कुटाई, धुलाई, पिटाई, ठुकाई, बोले तो सारे गुंडों का सर्वनाश। मगर अब ये बात खानसार तक भी पहुंच जाती है कि हमारा माल तिनसुकिया में रोका गया है। सील को रोकना यानी कि मौत को दावत देना। तो वर्धा जी मतलब जो शुरू की स्टार्टिंग में नथुनी के लिए लड़वा रहे थे, वो कहते हैं कि इस पूरी इंडिया में एक ही शख्स है जो सील को रोक सकता है और वो होगा देवा। और खानसार के नियमों के हिसाब से जिसने सील को रोका वो मरेगा, यानी कि देवा मरेगा। मीनवाइल कहानी में ये भी पता चलता है कि जिसने सील बनाई वो खुद भी है सलार, यानी कि देवा ने ही ये सील बनाई थी। खैर अब श्रुति जी की जान तो बच चुकी होती है और अब उसे सेफ रखवाने के लिए देवा अपने खास आदमी यानी कि जो शुरू वाला गैंगस्टर आदमी था उससे बोलकर श्रुति को दूर कहीं भिजवाने लगता है और अब जंग छेड़ने वाला होता है वर्धा के खिलाफ। मीनवाइल रास्ते में जाते जाते श्रुति जी गैंगस्टर से पूछती है कि आखिर सलार कौन है, इसकी मम्मी कहाँ से आई है, ये स्कूल चलाने का क्या फायदा है, वो रेंज पाना स्क्रू ड्राइवर चलाने वाला इंसान गन वगैरह कैसे इतनी चला रहा है, उसके नाम की सील क्यों है। मतलब ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन उसको पूछ लेती है। तो उस बेचारे को एक पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती है। वही स्टोरी हम भी आपको सुनाएंगे लेकिन क्रिस्प एंड क्लियर। तो बात है आज से हजारों साल पहले की, यानी उसमें राम युग, कृष्ण युग, महाभारत युग, ये सब आ गए, तेनालीराम, अकबर, बीरबल सब घुस गए इसमें। तो उन दिनों लूटपाट का बड़ा चलन था जिसमें 3 कबीले शामिल होते हैं। इनका नाम होता है शौर्यांग, मन्नार और गनियार। 1000 साल तक इन्होंने निर्विरोध बोले तो बिना लड़े खुद से इंटरनली दूसरे लोगों से लड़ भिड़ कर पैसा वैसा खूब छापा, अपना खुद का एक साम्राज्य बना दिया जिसको कहा जाता है खानसार। हर एक कबीले का एक लीडर होता है। उस टाइम पे मन्नार जी के लीडर होते हैं शिव मन्नार। और जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का डाइवर्जन हो रहा था तो ये पहुंच गए सीधा पार्लियामेंट में अपने बेटे गोद में रख करके राज मन्नार को, और जाकर खानसार को इंडिया के मैप से मिटा दिया और कहा कि इंडिया का कोई भी कानून खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार का कानून पूरे इंडिया पर लागू होगा, क्योंकि इंडिया में जहाँ से भी इलीगल गोल्ड, डायमंड, वेपन्स, ड्रग्स, कोकीन, रोकड़ा, जो भी मालपानी आएगा खानसार का उसमें कुछ 30-40% का कट होगा। अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता गया, शिव मन्नार की हालत खराब होती गई। तो अब लॉजिकली तो अगर वो मर जाते हैं, यानी कि मन्नार कबीले के बाद में शौर्यांग कबीले के लीडर की बारी आनी चाहिए सब पर रूल करने के लिए, लेकिन उनका बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था। इसलिए यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। गनियारों को तो छोड़ देता है, शौर्यांग वाले पूरे कबीले के हर एक शख्स को मरवा देता है और फिर खानसार में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा देता है, हाईटेक सिक्योरिटी यहाँ पर मंगवा लेता है ताकि कोई मेन लीडर बन ही नहीं सके, और उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी पर लागू कर देता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मूवी का यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। राज मन्नार ने अपने पूरे राज्य को 101 शहरों में डिवाइड कर दिया होता है और हर एक शहर का एक लीडर भी तैनात कर दिया जाता है। अब ये जितने भी लीडर है यानी कि 101, इन्हें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 पर होते हैं कपार, सेकंड नंबर पर होते हैं सरदार और फिर थर्ड नंबर पर आता है कर्ता। 61 कपार ये होते हैं थर्ड नंबर पर, तो इनके पास में खाली 1 वोट की ताकत होती है। 8 होते हैं सरदार जिनके पास में 3 वोट की ताकत होती है और 1 होता है कर्ता जिसके पास में 15 वोट की ताकत होती है। तो यानी कि 61 + 24 + 15 हो जाते हैं 100। और 1 वोट इनका नाकारा बेटा था जिसने की शुरुआत में एक बड़े वाले राज्य को खो दिया था, तो एक छोटा वाला राज्य इसे भी दे दिया जाता है, तो टोटल मिला के 101 हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात ये थी कि राज मन्नार ने 8 सरदारों में से 5 लोग तो खुद के ही ठूसे हुए थे। हर एक का नाम, हर एक की कहानी बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी, सुनाओ डायरेक्ट स्टोरी पर वापस आते हैं। इस वक्त कर्ता बोले तो राज मन्नार जिसके पास में 15 वोट्स की ताकत होती है, जो कि फॉर द मोमेंट पूरे खानसार को मैनेज कर रहा होता है। उसके पास में ये इन्फॉर्मेशन आती है
है कि किसी ने खानसार से एक बहुत बड़े गन्स, ग्रेनेड, इलीगल वेपन का ऑर्डर दिया है यूएस में कहीं तो, और वो सारे हथियार बनना शुरू हो चुके हैं। अभी ऑर्डर किसने दिया इस बात का पता लगवाने के लिए खानसार से हमारे कर्ता जी यानी कि राज मन्नार निकल पड़ते हैं यूएस के लिए। मीनवाइल खुद की गैर हाजिरी में वो अपनी बेटी को यहाँ का कर्ता बनाकर जाते हैं कि भैया तेरे पास टेम्पररी पावर है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। लेकिन खानसार में पुराने नियमों के हिसाब से एक निबंधन होता है जिसमें ये बात मौजूद थी कि जो भी पावरफुल है वो अपनी पावर का यूज करके अपना दमखम दिखा करके अच्छी पोस्ट को हासिल कर सकता है, यानी कि कर्ता वगैरह बन सकता है और खानसार उसका हो जाएगा। तो इस पर खूब लड़ाई भिड़ाई होती है। हाँ, एक छोटी सी चीज और, राज मन्नार ने यूएस जाने से पहले अपने बेटे वर्धा मन्नार से ये बात बोली थी कि मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, मैंने आज तक तुझे कभी तेरा हक नहीं दिया। मतलब कि एनिमल मूवी से अनिल कपूर जी रणवीर कपूर से कह रहे होते हैं कि यार प्यार तो बहुत किया लेकिन तुझे याद उसी टाइम किया जब गोली पड़ी। ओके, सो मजाक नहीं, साइड में मेन स्टोरी पर आते हैं। उनका कहना था कि तुझे आज तक मैंने कोई हक तो नहीं दिया, लेकिन जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ का कर्ता बन जाए। तो अब देख ले, तू इन 8 सरदारों में से किसी एक भी सरदार को हटा करके अपनी जगह ले ले। तो इस बीच में वर्धराज मन्नार यानी कि वर्धा उस शख्स को चूज करता है। जब बचपन में वर्धा ने अपना कड़ा एक आदमी को दे दिया था तो उसका बेटा नारंग इस पोस्ट पर होता है, तो वो नारंग को हटवाकर खुद एक सरदार बन जाता है फॉर द मोमेंट के लिए। तो सभी लोग आकर नारंग को भड़का देते हैं कि यार ये तो कर्ता बन जाएगा, एक काम करते हैं वर्धा को निपटाते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा, जो भी यहाँ का शासन संभालेगा देखेंगे उसको। तो पूरे खानसार में मार कुटाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस वक्त टेम्पररी पावर होती है राज मन्नार की बेटी के पास में, तो वो एक कानून यहाँ पर लगा देती है जिसे कहते हैं सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है कि गोली बारी, मार कटाई, छुरा छपाटा कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। मगर उसी का भाई रुद्रा मन्नार ये कह देता है कि खानसार की किताब में लिखा हुआ है कि कर्ता डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सभी सी लेवल मेंबर्स की वोटिंग होगी। सी लेवल मतलब जो कि कंपनी के सीईओ, सीटीओ, सीएमओ होते हैं, तो यहाँ पर ये आप इनको मान सकते हो। अब ये वोटिंग होने वाली थी 9 दिनों के बाद में, जहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि सीज फायर रखी जाए कि हटाई जाए। अगर सीज फायर लगी रहती है वोटिंग में जीतने पर, यानी कि अब कोई किसी से मार कटाई नहीं करेगा, नॉर्मलाइज शासन होगा। और अगर हटा दी जाती है वोटिंग में ये बात लागू हो जाती है तो हर जगह मार धड़ाई होगी, जो भी अपने किसी को भी दुश्मन वगैरह मानते हैं सारे के सारे लोग मार दिए जाएंगे। तो इस चक्कर में ये जो 8 सरदार होते हैं ये अपनी अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए दूसरे देशों से एक एक टीम बुलवा लेते हैं। किसी की रशिया से आती है, किसी की जापान से आती है, किसी की यूएस से आती है। तो यहाँ पर वर्धा का छोटा भाई उससे कहता है कि भैया अपन भी फाइट के इन बिटवीन ही है, अपनी भी कोई आर्मी वगैरह बुलवाओ। तो यहाँ पर वर्धा जी को अपना बचपन का दिया हुआ वादा सलार से याद आता है और वो एक ही आदमी से मदद मांगने के लिए जाते हैं, यानी कि देवा, और वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ भी जाता है। अब इस बीच कहानी में 3 ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मैं एकदम शॉर्ट में निपटा देता हूँ। पहली बात तो ये कि नारंग अपने बेटे को अब एक नया सरदार बनाना चाहता था। बेटा जो कि हरामी था, हर दिन एक नई लड़की लाना चाहता था, पतंग उड़ाकर लड़की चूज करता था, तो सलार गुस्से में आकर उसे मार देता है। सेकंड बड़ा इंसिडेंस ये होता है कि नारंग जो कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वर्धा और सलार और उसके दोस्तों को सभी को अपने जेल में ठूस देता है और 9 दिनों तक ये लोग वहीं पे बंद रहने वाले होते हैं। और थर्ड इंसिडेंस होता है कि बीच बीच में श्रुति अपने गैंगस्टर के साथ में ये स्टोरी पूछती रहती है कि अब उसने क्या किया, बाद में क्या किया, मतलब केजीएफ वाली लाइनअप थोड़ी चल रही होती है। तो खैर स्टोरी को स्ट्रेच करने के लिए ये तीनों पॉइंट्स स्टोरी में डाले गए थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये तीनों जल्दी में ही मैंने निपटा दिए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर। 9 दिन हो चुके होते हैं पूरे और अब तो राज मन्नार भी आ चुके होते हैं यूएस के दौरे से अपने खानसार में, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही थी 3 टाइप के लोगों के बीच में। नंबर 1 यानी कि कपार, नंबर 2 यानी कि सरदार और नंबर 3 यानी कि कर्ता। लेकिन 50-50 पॉइंट्स दोनों तरफ हो जाते हैं। 50% लोग बोलते हैं कि भाई हटाओ सीज फायर और 50% लोग बोलते हैं कि नहीं लगे हुए रहने दो सीज फायर। अब सारा कुछ वर्धा के लास्ट ओपिनियन पर डिपेंड करता था कि हटाओ या फिर लगाओ। तो वर्धा के पिताजी यानी कि राज मन्नार जो कि कर्ता होते हैं, जिनके पास में 15 वोट्स की पावर भी होती है, वो ये सोच रहे होते हैं कि वो तो लगी भी रहने देगा सीज फायर, ताकि मार कुटाई नहीं हो, कोई भी उसे जान से ना मारे और आगे आने वाले वक्त में वही यहाँ का मेन लीडर वगैरह बन जाए। मगर वर्धा जी यहाँ पर कर देते हैं कि सीज फायर को हटाओ। अब उसने ये ऑप्शन क्यों लिया वो हमें इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि हर कोई मार कुटाई पर उतर आता है, जहाँ पर वर्धा और सलार यानी कि देवा ये दोनों मिलकर ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे सरदारों को कूट पाट देते हैं। बहुत सारा खून खराब होता है, ढेर सारी फाइटिंग। लेकिन इस चलती मार कुटाई में यहाँ राज मन्नार को भी कोई शख्स मारने के लिए आता है, जो कि होता है उसका खुद का जवाई, यानी कि पहली वाली बीवी से पैदा हुई बड़ी बेटी का पति। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा रिलेशनशिप है, लेकिन आज जवाई कह देता हूँ तो समझ जाना। ये भाई साहब बिलोंग करते हैं शौर्यांग कबीले से। आज से जब 30 साल पहले बहुत सारी मार कुटाई हुई थी, तो जब मन्नार कबीले ने पूरे शौर्यांग कबीले को खत्म करने का डिसाइड किया था, तो उन कबीलों वालों ने अपने बच्चों को नीचे गटर में छिपा दिया था ताकि बच्चों पर कोई हाथ वाथ ना उठा पाए। और गनियारों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन लोगों में एकता कभी नहीं थी। इसका सीधा मतलब साफ है कि अगर एक को चाटा मारोगे तो 10 लोग साइड में यूं ही बैठ जाएंगे कि भैया एकता नहीं अपने में, क्या ही लड़ेंगे, अपन साइड में बैठ जाते हैं। इसलिए गनियारों को तो छोड़ दिया और शौर्यांग जो कि हमेशा एकता वेकता में रहते थे, तो उन लोगों को मार काट दिया। इसी के साथ सबसे बड़ा प्लॉट ये रिवील होता है कि देवा जिसे मारने के लिए मन्नार के लोग आए थे, लेकिन वर्धा ने उसे बचा लिया था। तो देवा भी खुद शौर्यांग कबीले के लीडर का बेटा होता है। और जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी कि अगर मन्नार कबीले का